2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। कहाँ से उनको इशारा मिला? बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। इसके बाद बानी पीटीआई जनरल ज़हीरुल इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों धरने शुरू किए, इनको कहां से इशारा मिला, ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे, आपके पास मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार है? मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साबिक साकिब निसार कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मेरे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मज़ाहिर नकवी बताएं आपने जायदादें कहां से बनाई? मज़ाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगतें, हमने भी भुगता है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। मुझे बताया जाए एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आप भी नैब भुगते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरहला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। ये बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया। वक्ती तौर पर मजबूरी में मुझे पार्टी कायद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी कायद की इमारत नवाज शरीफ के कदमों में निछावर करता हूँ। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा।
किर्गिस्तान में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई और हंगामा आराई। मकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्तइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों की रिहाइश गाहों में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बिश्केक में हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। झगड़ा मकामी और मिस्री तलबा में हुआ, पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। झंग से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीम नासिर अपनी क्लास फेलोज के साथ बिश्केक में फंस गईं। हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है, जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासिर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, झंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा का महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्म हॉस्टल खाली करने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जाएं तो जाएं कहाँ पाकिस्तानी तालिब इल्म। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इस मुसीबत से निकाला जाए। कल रात से हमारे साथ हमारे कोलीग और खास तौर पर लड़के जिनको मारा गया और लड़कियों को हरास किया गया, हमारे हॉस्टल्स तोड़े गए। हम लोग इधर फ्लैट्स पे बंद हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अपार्टमेंट्स में घुस के लड़कों को लड़कियों को मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। हमें अभी तक कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। बहुत सारे गुंडों ने हमारे हॉस्टल्स में आके अटैक किया, जिसके नतीजे में उन्होंने बहुत सारे तलबा को मारा और तालिबात को हरासा किया। बिश्केक वाक़यात से पाकिस्तानी तलबा शदीद खौफ में मुब्तला। ज़ेर तालीम तालिब इल्म किर्गिस्तान छोड़ने पर मजबूर। मुतादिद तलबा बिश्केक एयरपोर्ट से पाकिस्तान रवाना। बिश्केक से लाहौर आने वाली फ़्लाइट में 250 तलबा सवार। किर्गिस्तान वाक़या। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत। अमीर मकाम आज रात बिश्केक रवाना होंगे। आला किर्गिज़ सरकारी हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमीर मकाम पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात करेंगे और यकीनी बनाएंगे उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाएं। किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश हुई। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता। हसन अली जैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। सफ़ीर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हमें आज सुबह हिदायत जारी की है कि जो बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। और इस वक्त सफारत खाना वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ राब्ते में है ताकि उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान भिजवा सकें। बिश्केक में कल रात मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल, निजी रहायश गाहों पर हमले किए। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की। किर्गिज़ हुकूमत ने गैर मुल्कियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की सूरत हाल पर सफ़ीर हसन जैगम का वीडियो पैगाम। पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को डिमाश करने के लिए दफ्तर ख़ारजा तलबी। किर्गिज़ हुक्काम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार अफसोस। तहकीकात कराने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर किर्गिज़ हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात नॉर्मल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पब्लिक को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि किर्गिज़ हुकाम जो फॉरेन नेशनल वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए
बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। अभी की इत्तलात के मुताबिक सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुकी है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तलबा का मुजाहरा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के लवाहिकीन भी मुजाहरे में शरीक। मुजाहरीन का किर्गिस्तान के सफारतखाने के बाहर एहतजाज को धरने में तब्दील करने का ऐलान। कराची में भी किर्गिस्तान वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हुकूमत से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। नए केस में 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हज़ार रुपये लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हज़ार रुपये सरकारी ख़जाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। इंक्वायरी रिपोर्ट। तोशाखाना केस में नैब की नई इंक्वायरी। बुशरा बीबी की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त 4 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 24 जून को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीज़न ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह कर दिया। IT सिटी दुनिया के डिजिटल मार्केट को पाकिस्तान से कनेक्ट करेगी। यहाँ हमारे नौजवान को आला तालीम के मौके भी मिलेंगे। चाहती हूँ बच्चे अपने पाँव पर खड़े हों। पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के हाथों से लैपटॉप लेकर पेट्रोल बम और डंडे थमा दिए गए। IT सिटी में सरमाकारी की ख्वाहिशमंदों को मराद देंगे। हमने IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए ई-बाइक्स की तरफ जाना होगा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर, शिमला पहाड़ी, लाहौर का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। नादरा सेंटर में रश कम, शहरियों का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। बारी जल्द आ रही है, इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा। शहरियों का सिस्टम की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी। बादिल नजर में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकोज नोटिस जारी किया जाता है। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए। दोनों ने ज़ेरे समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। कैमरा फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। दोनों रहनुमा आइंदा समात पर पेश हों। केस की आइंदा समात 5 जून को होगी। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी।
4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू न हो सका। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फ़ी बोरी कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% होगी। आलमी बैंक की डेटा रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल मैशत की शरह 2.3% रहने का इम्कान। रवा माली साल में मैशत की शरह नमू 1.8% रहेगी। अगले माली साल में ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। प्रिंट अकाउंट खसारा मैशत का तकरीबन 0.6% होगा। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है। इम्कान कायद नून लीग नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और बरतानिया में दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ते फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में समाजी शोबे की तरक्की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का जायजा लिया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड के बिजनेस प्लान के अमूर पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद माशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत की मियांवाली में शहीद बाबर खान न्याजी के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी की। सदर मुमलिकत की शहीद के बुलंदी दर्जात और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ। शहीद को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत। पूरी कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। मेजर बाबर खान ने यूरोप में दहशत गर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश किया। उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चले। PTI का झगड़ा यही है कि मुल्की निज़ाम और सियासत में मदाखलत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी। इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें उनका साथ नहीं दिया तो बानी PTI बयानात देने लगे। वज़ीर आला KP 30 बार खां हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो करेगी जो विफाक कहेगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर आला KP को विफाक के हवाले से लफ्जी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख़ है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। लगता है उनसे काम नहीं चलना, इसलिए वो चाहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा हो। ख्वाजा साद रफ़ी। जलाओ गिराओ काले सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के बूढ़ी जमानत में 28 मई तक तौसी। अलीमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाज़ों पर तैनात थे।
उन्होंने बगैर कार्ड गैर मुतालिका अफराद को अंदर जाने दिया। गैर मुतालिका लोग असम्बली हॉल के दरवाज़ों तक पहुँच गए और पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अराकीन और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत की थी। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। हल्के में मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में पारा 46 को छू गया। कल भी गर्मी अपने जोबन पर रहेगी। नवाबशाह का दर्जा हरारत 50 और दादू का 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 40 तक रहने की तवक्को। बहावलपुर में 46, मुल्तान में 45, लाहौर और जेलम में पारा 43 तक जाने का इम्कान। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 40 रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को।